नमस्कार दोस्तों, सर्वे भवन्तु सुखिनः के एक नए एपिसोड में मैं आपका हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, आप सबों ने देखा होगा, हम किसी के घर जाते हैं तो दीवारों पर कुछ पोस्टर्स लगे रहते हैं। अक्सर उनमें रामायण या गीता का कोई श्लोक होता है। वैसे ही बहुत अच्छी अच्छी बातें लिखी होती हैं। दोस्तों, आइए इस बात को मैं यहीं छोड़ता हूं और आपको एक घटना या यूं कहें कि एक कहानी सुनाता हूं। एक माँ बेटे की कहानी है। एक माँ ने एक दिन सवेरे सवेरे अपने 7-8 साल के बच्चे को एक लड्डू का डब्बा देते हुए कहा कि आज मैं मंदिर नहीं जा पाऊंगी, बेटा तू इसे लेकर मंदिर जा और पंडित जी को देना, कहना माँ ने भेजा है। वो भगवान पर प्रसाद चढ़ा देंगे और फिर लड्डू तुम्हें दे देंगे, उन्हें लेकर तुम घर वापस आ जाना। बच्चा ने वही किया जो माँ ने कहा था, लेकिन जब वह लौटकर घर आया तो उसके पास लड्डू नहीं थे। माँ पूछी, अरे लड्डू का क्या तुमने किया? पंडित जी ने तुम्हें लड्डू नहीं दिया? उसने कहा, नहीं माँ, पंडित जी ने लड्डू तो दिया था, लेकिन रास्ते में मुझे 3-4 गरीब बच्चे मिल गए जो मुझसे लड्डू मांगने लगे। बोले बहुत भूख लगी है, मुझे खाने के लिए दे दो, और हमने उन्हें लड्डू दे दिया। माँ बेहद नाराज़ हुई। ये क्या तरीका हुआ? मैंने तुमसे कहा था लड्डू लेकर घर आना, प्रसाद लेकर घर आना, तुमने क्यों बांट दिए? बच्चा क्या कहता, उसे एक थप्पड़ भी लग चुकी थी। जब वो अंदर गए तो बच्चे ने अपनी माँ का ध्यान एक कैलेंडर के ऊपर आकर्षित किया, जिस कैलेंडर पर लिखा हुआ था भगवान श्री कृष्ण के चित्र के साथ, जो गरीबों को भोजन कराता है, ये समझो कि वह मुझे भोजन कराता है। जब बच्चे ने ऐसा किया तो उसकी माँ स्तब्ध रह गई, कुछ बोल नहीं पाई। सर झुकाकर बच्चे को चूमा और फिर उसने कहा, तुमने बिल्कुल ठीक किया। दोस्तों, जब हम घर में ऐसी बातें लिखते हैं तो उनका पालन भी हमें अवश्य करना चाहिए। आइए एक दूसरी घटना की चर्चा मैं करता हूँ। बहुत पुराने समय की बात है, स्कॉटलैंड की घटना है। इस घटना में एक बुजुर्ग महिला एक गांव में आई। छोटा सा गांव था और सभी घरों में जाकर वह गिड़गिड़ाती रही कि मुझे कहीं भी रहने की जगह नहीं है, मैं बूढ़ी हूँ, मैं भूखी हूँ, मुझे आप आश्रय दें। लेकिन किसी ने भी उसे कोई जगह नहीं दी, उसे खाने को कुछ नहीं दिया। वह बुढ़िया बहुत मजबूर थी, ज़्यादा दूर जा नहीं पाई। गांव के बाहर ही खेत में बैठ गई और वहीं बैठी बैठे उसने प्राण त्याग दिए। किसी ने उसकी ओर ध्यान नहीं दिया। कुछ दिनों के बाद उस गांव में रहने वाले लोग एक बीमारी से ग्रस्त हो गए। लगा जैसे कोई महामारी फैल गई हो। हुआ ये कि जब उस बुढ़िया का देहांत हुआ, उसका शरीर सड़ने लगा। उसके शरीर से महामारी के कीड़े बाहर निकले और उस गांव में फैल गए। इस कहानी की चर्चा एक अंग्रेज़ फिलोसोफर कार्लाइल ने की है। हर घर से, हर परिवार से लोगों की मौत होने लगी। कार्लाइल ने लिखा है कि संसार में हम सब एक दूसरे पर आश्रित हैं, हम सब भाई बहन जैसे हैं। अगर कोई हमारे घर पर कुछ मांगने आया हो तो हमें अवश्य उसकी मदद करनी चाहिए। अगर हम ऐसा नहीं करेंगे तो ईश्वर या प्रकृति हमसे अवश्य किसी न किसी रूप में बदला अवश्य लेती है। इस अंक में इतना ही। नमस्कार।